यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड परीक्षा साइंस स्ट्रीम अर्थात कि विज्ञान विषय से देने जा रहे हैं 2023 में, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की इंटर साइंस 2023 परीक्षा के लिए एक ऑब्जेक्टिव गाइड की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव गाइड मतलब जिसका आप जानते हैं कि आपके कोई भी विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सभी विषय में 50% आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिसका जवाब आपका ऐसे ही ओएमआर शीट पे देना होता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी कैसे आप शानदार कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बुक को लेकर समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव गाइड कैसे आता है, उसको किस रूप में पढ़ना चाहिए जिससे कि उस बुक का आपका ज्यादा बेनिफिट हो और 2023 में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे गलत नहीं हो। तो यहां पे देखिए एक ऑब्जेक्टिव गाइड लॉन्च किया गया है टारगेट का, यहां पे देख रहे हैं क्लास 12 का 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर गाइड है। यहां पे पब्लिकेशन की बात करें तो नीचे की तरफ यहां पे दिया गया आशीष पब्लिकेशन का है। यहां पे देखिए, चलिए पहले इस बुक में देखते हैं क्या क्या इस बुक की विशेषता है, उसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्टिव गाइड को किस रूप में आपको तैयारी करना चाहिए जिससे कि आपका शानदार रिजल्ट आ पाए। यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि 2022 तक के सभी परीक्षाओं में आए सभी प्रश्नों के हल का समावेशन, अर्थात कि जो क्वेश्चन बैंक में 2022 तक जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए उन सभी का विषय वाइज, चैप्टर वाइज अलग अलग कर दिया गया। चलिए अंदर देखते हैं किस रूप में किया गया, कौन कौन सा विषय है। तो हिंदी 100 मार्क्स का, इंग्लिश का 100 मार्क्स, फिजिक्स अर्थात की भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र, इन सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिया गया। ऑब्जेक्टिव गाइड है। आगे की तरफ यहाँ पे नीचे जानकारी दिया गया कि अगर आपको डुप्लीकेट पुस्तक मिल जाए तो कैसे आप पहचान करेंगे। चलिए फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह इसका कवर पृष्ठ है, सीधे चलते हैं हम लोग कंटेंट पे। तो यहाँ पे जैसे ही इस बुक की शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे एक शानदार ओएमआर शीट दिया गया आपके प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह 2023 में ओएमआर शीट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कंटेंट की कहाँ पे कौन सा है, किस पेज संख्या पे। तो हिंदी, इंग्लिश, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित। अब चलिए आगे देखते हैं किस रूप में प्रश्न दिया गया। जैसे यहाँ से हिंदी की शुरुआत हो रहा है, इसमें क्या किया गया, यहाँ पे देखिए गद खंड है। तो गद खंड से जितने भी प्रश्न आए हैं आपके बातचीत चैप्टर से अभी तक पूछे गए 2022 तक, सभी का चैप्टर वाइज समावेशन कर दिया गया है। फिर आपके पद खंड का, फिर इस पे आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे देखिए व्याकरण खंड को अलग किया गया कि जितने भी व्याकरण के चैप्टर से प्रश्न आते हैं सभी को एक जगह चैप्टर वाइज कर दिया गया। तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितने चैप्टर से व्याकरण से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। फिर आपके आगे देखिए इंग्लिश से उसी प्रकार प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, सभी सेक्शन से अलग अलग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया गया है। सीधे हम लोग चलते हैं आपके जैसे कि फिजिक्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए भौतिकी, फिजिक्स की यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश जो आपका पहला चैप्टर है, उससे देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे गए और कब पूछा गया किस एग्जाम में, यहाँ पे सभी जानकारी के साथ यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। कितना प्रश्न है इसमें देखिए, पहले चैप्टर से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं तो यहाँ पे देखिए 83 प्रश्न टोटल, यहाँ पे देख लीजिए 83 प्रश्न टोटल इसमें दिया गया है। उसके बाद दूसरे चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत हो जा रहा है। तो दूसरे चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए यहाँ पे, उसी तरह आपके फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का यहाँ पे चैप्टर वाइज अलग अलग ऑब्जेक्टिव गाइड है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एकत्रित कर दिया गया है। फिर उसी तरह यहाँ से देखिए रसायन शास्त्र, ठोस अवस्था जो आपका पहला चैप्टर है, उससे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जीव विज्ञान। फिर आगे की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए मैथ के सभी संबंध और फलन जो आपका रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, उससे सभी यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी तक पूछे गए सभी को एक जगह पर यहाँ पे देख लीजिए समावेशन किया गया है। इसी तरह यहाँ पे मैथ का पूरा हर एक चैप्टर का दिया गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप प्रश्न। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से प्रश्न। फिर आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे लास्ट में देखिए महत्वपूर्ण जितने भी आपके फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कितना बार पूछा गया ये भी बताया जा रहा है कि फॉर्मूला कौन सा कब पूछा गया है। तो यहाँ पे सभी फॉर्मूला को यहाँ पे एकत्रित कर दिया गया ताकि यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पे देख रहे हैं सभी चैप्टर वाइज फॉर्मूला है। वेक्टर से कौन सा, वेक्टर चैप्टर से कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, प्रायिकता चैप्टर से आपके कौन कौन फॉर्मूला यूज होता है, पूरा चैप्टर वाइज फॉर्मूला दे दिया गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए आपको पर्याप्त ओएमआर शीट दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, इतना ओएमआर शीट भर के आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं एग्जाम में। फिर यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पे कुछ इस तरह इसका बैक पृष्ठ दिया गया है और नीचे की तरफ देखेंगे इसका प्राइस। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट सभी जगह अवेलेबल है। इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन किसी दुकान से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे इसका प्राइस बताया जा रहा है कि 200 रुपया प्राइस है, लेकिन इसमें काफी हद तक डिस्काउंट मिलता है। आपको दुकान पे पता करना पड़ेगा या फ्लिपकार्ट, अमेजन पे चेक कीजिएगा कितना डिस्काउंट के साथ बुक मिल रहा है। तो हम लोग देखें कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस बुक की क्या उपयोगिता है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन बैंक जब देख रहे थे तो उसमें क्या समस्या आया था कि क्वेश्चन बैंक में सभी चैप्टर से एक जगह पे प्रश्न दिया गया था, लेकिन हर एक चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए पूरा चैप्टर अगर हम पढ़ लेते हैं, पूरा समाप्त कर लेंगे, तब क्वेश्चन बैंक हम बना पाएंगे। इसमें क्या किया गया कि सभी विषय का चैप्टर वाइज जो भी प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन बैंक में सभी का एक जगह समावेशन किया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में काफी सुविधा होगा। जैसे कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र था, विद्युत आवेश चैप्टर आप पढ़े, जैसे ही चैप्टर समाप्त हुआ यहाँ पे हम आएंगे, जितने प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, काफी प्रश्न यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं 83 प्रश्न दिया गया है। तो इस पूरे 83 प्रश्न का हम लोग अभ्यास कर लिए। उसी तरह कोई भी विषय हम लोग पढ़े, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़े, उससे जितना प्रश्न आया यहाँ पे हमको खोजना नहीं जाना है, यहाँ पे किस क्वेश्चन बैंक में किस ईयर में कितना प्रश्न पूछा गया, वो आपको सुविधा किया। जैसे मैथ का आप कोई भी चैप्टर पढ़े संबंध और फलन, तो संबंध फलन से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए सभी का यहाँ पे समावेशन कर दिया गया था। कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, तुरंत यहाँ से आकर उसका ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पे आप कमांड कर सकते हैं। ये इस ऑब्जेक्टिव गाइड का बेनिफिट है। उसके साथ साथ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है तो इसे आप याद भी कर सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कौन प्रश्न कितना बार पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए। तो जो प्रश्न ज्यादा बार रिपीट कर रहा है इसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा किस चैप्टर से कितने साल में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सभी बताया गया कौन प्रश्न कब आया है। तो ये सभी कुछ इस पुस्तक को पढ़ने से बेनिफिट है। उसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट में अगर आप मैथ लिए तो मैथ का फॉर्मूला सभी विषय का दिया गया और ये भी बताया गया कौन फॉर्मूला सीधे सीधे पूछा गया था कब कब। तो ये सभी आपको जानकारी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करने में बुक आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो अगर आप 2023 के लिए क्वेश्चन
क्वेश्चन बैंक ले लिया है, मान लीजिए साइंस का मैं पीछे आपको बताया था, यहाँ पे दिखा भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक की एक चर्चा किए थे। अगर क्वेश्चन बैंक भी आप जानकारी चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना चाहिए आपको, उसके साथ साथ इस क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से देख लीजिएगा। मैं इस पर ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूं, तो क्वेश्चन बैंक की जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गाइड की क्या उपयोगिता है, कैसे पढ़ना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूं आप सीख चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।